हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म। कभी कभी फंक्शंस जो हमें गिवन होंगे वो ना तो इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। आपको याद होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस अब आपको मिलेंगे जो ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में होंगे ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में होंगे। वो ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें वेरिएबल्स x और y, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते थे, y को डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस अब हमें मिलेंगे जिसमें x वेरिएबल और y वेरिएबल एक्सप्रेस होगा किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, और फिर हम थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करके x और y के बीच हम एक रिलेशन बना सकते हैं वाया थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो थर्ड वेरिएबल है जिसके फॉर्म में x और y एक्सप्रेस्ड हैं, इस थर्ड वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इस थर्ड वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए x इक्वल टू हमें दिया हुआ है cos थीटा, y इक्वल टू हमें दिया हुआ है sin थीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो x वेरिएबल है वो थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस है, y वेरिएबल भी थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस है। मीन्स x क्या है हमारा? x इज फंक्शन ऑफ थीटा है एंड y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम देख रहे हैं x और y ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो किसी थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस है। तो यही जो थीटा है, इस थीटा को ही हम बोल रहे हैं पैरामीटर। ये थीटा हमारा क्या कहला रहा है यहाँ पे? पैरामीटर। ठीक है, जिस थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में x और y एक्सप्रेस होंगे वही वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा। तो अब हम थीटा को एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं? x और y के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो साइन थीटा के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे? y। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू y स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि x और y में एक सिंपल रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया बाय एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस करके हमें वेरिएबल दिए हुए हैं ये ना तो इम्प्लिसिट फॉर्म में है ना तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। ये एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिया हुआ है। इस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर बोलेंगे, और इस पैरामीटर को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो x y के बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अब हमें जो वेरिएबल्स दिए होंगे x और y वेरिएबल्स वो किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। तो हमने माना कि लेट y हमारा है फंक्शन ऑफ t एंड x हमारा है ये भी फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, y और x को हमने फंक्शन ऑफ t मान लिया। हमें निकालना है dy बाई dx। तो हम लोग क्या करेंगे? dy बाई dt निकाल लेंगे, dy बाई dt। ठीक है, चेन रूल से निकालेंगे। तो dy बाई dt को हम लिख सकते हैं बाई चेन रूल dy बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dt को चेन रूल से हम लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx बाई dt। तो हमें dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx की वैल्यू अब मिल जाएगा आपको। dy बाई dx निकालिए तो कितना मिल गया आपको? dy बाई dx इक्वल टू मिल गया हमें dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फंक्शन हमें दिया हुआ है किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक, y वेरिएबल की वैल्यू थर्ड वेरिएबल फॉर्म t में दिया हुआ है, x की वैल्यू t वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे? dy बाई dt निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे dx बाई dt निकाल लेंगे। dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फार्मूला। अब देखिए एक्सरसाइज 5.6।
अब इस फार्मूले का यूज करके हम लोग डिफरेंट फंक्शन जो पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस है उसका हम डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल तो आप कर लीजिएगा सब। एक्सरसाइज 5.6 आपका है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.6। 5 में आपको दिया हुआ है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये हमें गिवन है। तो यहाँ देखिए x जो है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x को डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो t के फॉर्म में दिया नहीं कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा। लेफ्ट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, डी बाई डी थीटा अब अप्लाई करेंगे, x पे अप्लाई हुआ तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा पे भी अप्लाई हो गया और माइनस cos 2 थीटा पे भी अप्लाई हो गया। राइट में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए, cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, फंडामेंटल फॉर्म है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव ये देखिए एंगल में 2 थीटा है, यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये cos u हो गया। ठीक है, cos u का क्या होगा माइनस साइन u, फिर u का निकालेंगे du बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का क्या हो गया माइनस साइन 2 थीटा हुआ पहले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का निकालेंगे डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा 2। इसको अरेंज कर लीजिए टर्म को, तो आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये आपको मिल गया dx बाई डी थीटा की वैल्यू। इसको आप एक बॉक्स में कर लीजिए, इसका भी हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। अब दूसरा देखिए y की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, एंड y हमें गिवन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें कितना मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में हो गया डी वाई बाई डी थीटा, राइट साइड में डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल से निकलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, तो ये हो गया cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 2। इसको अरेंज कर लीजिए, आपको मिल गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गया डी वाई बाई डी थीटा की। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। बिना थीटा को एलिमिनेट किए ही हमें dy by dx निकालना है। तो हम देखिए थीटा को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, x और y में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, हमने सीधे x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। देयरफॉर अब हमें क्या मिल जाएगा dy बाई dx। फार्मूला लिख लेंगे, dy बाई dx कैसे मिलेगा, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे किससे dx बाई डी थीटा से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा dy बाई dx। वैल्यू रख दीजिए सब, dy बाई डी थीटा देखिए दूसरे इक्वेशन में है यहाँ पे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप देख रहे हो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 8। और जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत ही इजीली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपको ये फार्मूला dy बाई dx का यूज करना है, t के रिस्पेक्ट में होगा तो t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर यूज हुआ है उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। 8 में हमें दिया हुआ है x इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2
log tan t/2। ये x की वैल्यू में दिया हुआ है, उसके बाद हमें y दिया है, तो पहले x को डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए पैरामीटर अगर ध्यान दीजिए तो किस पैरामीटर के फॉर्म में x एक्सप्रेस है, t पैरामीटर के फॉर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट करने पे आपको कितना मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में हो गया dx/dt और राइट साइड में देखिए a कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। दो टर्म है यहाँ पे, d/dt अप्लाई हो गया cos t पर और d/dt किस पे अप्लाई हो जाएगा, log tan t/2। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर हो गया। cos t का डेरिवेटिव आप जानते हैं t के रिस्पेक्ट में करना है, कितना हो जाएगा, फंडामेंटल फॉर्म है, माइनस sin t हो गया प्लस सेकंड का आप डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये पहले तो किस टाइप का है, log u। ठीक, ये क्या है, log u। cos t/2 को u मानिए, तो log u का क्या होगा, 1/u du/dt, यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1/u, u मीन्स क्या लिखेंगे, tan t/2। फिर d/dx किसका, d/dt यहाँ निकालेंगे, फिर d/dt u का निकालेंगे, u मतलब किसका, tan t/2 का। ठीक है, tan t/2 का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा, ये tan u बन रहा है, ये भी चेन रूल लगेगा, tan u का क्या हो जाएगा, sec² u मीन्स sec² t/2 हो गया। फिर u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालिए, u अब कितना है, t/2, तो t/2 का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हमने चेन रूल अप्लाई कर लिया है। इक्वल टू हमें कितना मिल गया, a फर्स्ट टर्म कितना हो गया, माइनस sin t, और सेकंड टर्म में देखिए क्या मिल रहा है आपको, इसको अरेंज कर लीजिए, प्लस sec² t/2 अपॉन 2 tan t/2। इसको और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यहाँ से सिंप्लीफाई करिए तो कितना मिल जाएगा आपको, a माइनस sin t प्लस sec² को हम cos में चेंज कर रहे हैं, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/cos² t/2, न्यूमरेटर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 sin t/2 अपॉन cos t/2, tan t/2 के जगह लिखा गया ये। अब एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, cos t/2, फिर ये sin t/2 और ये cos t/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देख रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है टर्म को, a माइनस sin t हुआ प्लस ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आ गया 2 sin t/2 इंटू cos t/2, और ये आप देख रहे हैं फार्मूला बन चुका है, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 क्या हो जाएगा, sin t का फार्मूला हो गया, तो आपको मिल गया ये a माइनस sin t प्लस 1/sin t। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हमें मिल गया dx/dt की वैल्यू कितना मिला, a इन ब्रैकेट sin t हो गया एलसीएम, पहले टर्म में हो गया माइनस sin² t और दूसरे टर्म में प्लस 1। अब न्यूमरेटर देखिए तो 1 माइनस sin² t है, इसका फार्मूला क्या हो गया, cos² t, तो आपको मिल गया a cos² t अपॉन sin t। ठीक है, तो ये मिल गया आपको dx/dt, इसकी वैल्यू मिल गया a cos² t अपॉन sin t। दूसरा हमें y की वैल्यू दिया हुआ है, इसमें y दिया है a sin t एंड y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, a sin t। इसको तो डिफरेंशिएट करना एकदम इजी है, यहाँ से आप निकाल लीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dy/dt निकाल लीजिए, a कांस्टेंट बाहर हो गया, sin t का क्या हो गया, cos t हो गया, तो dy/dt भी मिल गया आपको। देयरफॉर अब आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx, फार्मूला लिख लीजिए पहले, dy/dt अपॉन dx/dt।
ठीक है, ये हो गया फार्मूला dy बाई डी एक्स का। वैल्यू पुट कर दीजिए सब जगह पे, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट करो a cos t हो गया, अपान dx बाई डी टी की वैल्यू पुट करो a cos स्क्वायर t अपान sin t हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, साइन न्यूमरेटर में गया, sin t अपान cos t इक्वल टू कितना मिल गया आपको, tan t। ये प्रूव्ड हो गया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना मिला, tan t। आप आंसर मैच करा लीजिएगा। अब लास्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश। जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये आपका। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमें प्रूफ करना है, आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है, माइनस वाई बाई एक्स होगा। गिवन में क्या है उसको राइट कर लीजिए। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें x और y दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया है, स्क्वायर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। पैरामीटर यहाँ आपको क्या दिख रहा है, t पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आपका आ गया dx बाई डी टी इक्वल टू, ये किस टाइप का है, रूट x टाइप, या कहिए ये चेन रूल लगाएंगे तो रूट के अंदर जो है उसको u मान लीजिए, तो रूट u है, ये रूट u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट u du बाई, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t के, तो du बाई dt। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करिए तो आपका आ गया 1/2 रूट u मतलब a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, फिर du बाई dt निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव आप निकालेंगे u मीन्स रूट के अंदर जो था वही u माने थे हम लोग, a टू द पावर साइन इनवर्स t का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2x। क्लियर है, x की वैल्यू हमने रख दिया रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। a टू द पावर साइन इनवर्स t ये किस टाइप का है आप देख रहे हैं, ये a टू द पावर u बन रहा है, u फंक्शन ऑफ t है। ठीक है, a टू द पावर u का क्या हो जाएगा, a टू द पावर u log a बेस e, फिर u का निकालेंगे du बाई dt। a टू द पावर x का फार्मूला, a टू द पावर x का क्या होता है, log a टू द पावर x log a बेस e, यही होता है। यहाँ a टू द पावर u है तो a टू द पावर u log a बेस e, फिर u का निकालेंगे। फार्मूला इस पे अप्लाई करिए तो ये आपका हो गया a टू द पावर साइन इनवर्स t log a बेस e, फिर किसका निकालेंगे, u मीन्स क्या है, साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का निकाल लीजिए, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया, फार्मूला है साइन इनवर्स t का 1 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। टर्म को अरेंज कर लीजिए, a टू द पावर साइन इनवर्स t के प्लेस पे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करिए दोनों साइड, तो स्क्वायर करने पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान 2x हो गया, और ये आपका हो गया log a बेस e, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक एक से यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिल जाएगा, x log a बेस e अपान 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गया हमें, dx बाई dt की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे अब, dy बाई dt, एंड हमें y क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y इक्वल टू हमें गिवन है स्क्वायर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t, स्क्वायर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। dy बाई dt यहाँ से निकाल लीजिए, सेम इसी टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt कितना हो गया, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, चेन रूल अप्लाई होगा, रूट u टाइप का है। ठीक है, तो 1/2 रूट u हुआ,
मीन्स 1/2 रूट ए टू द पावर cos इनवर्स टी हुआ। फिर cos इनवर्स टी ए टू द पावर cos इनवर्स टी का निकालेंगे तो ए टू द पावर cos इनवर्स टी का क्या हो गया, ए टू द पावर cos इनवर्स टी log ए बेस ई। फिर cos इनवर्स टी का निकालेंगे आप, cos इनवर्स टी का फंडामेंटल फॉर्म बन गया, इसका हो गया -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए इसके प्लेस पे रूट ए टू द पावर cos इनवर्स टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, y, तो ये हो गया 1/2y। और ए टू द पावर cos इनवर्स टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो y स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए टू द पावर cos इनवर्स टी, यहाँ हो गया आपका y स्क्वायर log a बेस e और डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस साइन को हम बाहर सबसे लगा दे रहे हैं। y से एक y कैंसिल हो गया, हमें कितना मिल गया, -y log a बेस e डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमें मिल गया dy/dt। दोनों वैल्यूज मिल चुका है, अब हम क्या निकाल लेंगे, dy/dx। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर लीजिएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर dy/dx हमें कितना मिल गया, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू आप देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट -y log a बेस e अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई dx/dt। देखिए x log a बेस e डिवाइड बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हुआ, log a बेस e से log a बेस e कैंसिल, 2√1 माइनस टी स्क्वायर से 2√1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको ये मिल गया -y/x, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.6 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।